हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो में देख लिया था कि हम लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में कैसे हम अपेंड कर सकते हैं और लिंक लिस्ट में कैसे हम प्रिपेंड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले कि एक लिंक लिस्ट में हम एक नोड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, मतलब अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने कुछ ऐसा लिंक लिस्ट बना लिया था जिसमें पहले 2 होगा, फिर 10 होगा, फिर 16 होगा और फिर 20 होगा। राइट, तो अब आज का गोल क्या है, आज का गोल है कि हमें एक वैल्यू दिया जाएगा 4, या फिर मान लेते हैं कोई भी एक वैल्यू, हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं, और उस 4 को किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में डालना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो लिंक लिस्ट है, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो आप देख सकते हैं हमारे 0th इंडेक्स में 2, फर्स्ट इंडेक्स में 10, 16, थर्ड इंडेक्स में 16 और फोर्थ इंडेक्स में 20। राइट, अगर मुझे किसी ने ऐसा कहा कि 4 को फर्स्ट वाले इंडेक्स में डालो, तो 0 और फिर फर्स्ट, मतलब इन दोनों 10 और 2 के बीच में हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो बेसिकली ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। बने रहिए वीडियो में एंड तक और हम इसको अब चलिए कोड में देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो 2 से नेक्स्ट पॉइंटर निकल रहा है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है। करेक्ट, तो बस हमें क्या करना है, बस इस पॉइंटर को तोड़ के हमें 4 वाले नोड में अटैच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया नोड क्रिएट करेंगे 4, और उसको हम इस पॉइंटर से अटैच कर देंगे। मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, तो हमें करना क्या है कि जैसे हमारा ये 4 बन गया, अब हम इस 4 को क्या करेंगे, इस 2 वाले पॉइंटर से ऐसे अटैच कर देंगे। थोड़ा सा अगर स्पेस बार दे दे तो कुछ इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ तो ये रहा हमारा 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 से जो पॉइंटर निकल रहा होगा मैं उसको 4 से अटैच कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। मतलब बेसिकली कुछ इस तरीके से इसको तोड़ दूंगा, और फिर क्या करूंगा कि 4 से जो पॉइंटर निकल रहा होगा मैं उसको क्या करूंगा, 10 से अटैच कर दूंगा। राइट, तो ये हो जाता है बहुत सिंपल सा काम। बस 2 स्टेप का प्रोसेस है। आपको क्या करना है, 2 वाला पॉइंटर 4 में पॉइंट कराना है और 4 वाला पॉइंटर 10 में पॉइंट कराना है। करेक्ट, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कोड में। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना करे बाद में। तो सबसे पहले हमें ये काम करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 2 को ग्रैब करना पड़ेगा। राइट, और 10 को भी ग्रैब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस नोड को ग्रैब नहीं करेंगे तब तक हम उस नोड के पॉइंटर को कैसे ग्रैब करेंगे। राइट, तो हम सबसे पहले 2 को ग्रैब करेंगे, फिर 2 के पॉइंटर को ग्रैब करेंगे और उसके पॉइंटर को 4 को पॉइंट करा देंगे। राइट, तो वो काम कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके हम अपना एक नया फंक्शन बना लेते हैं। मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ इंसर्ट। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैंने नाम रख दिया इंसर्ट, और ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। इसके अंदर मैं अपना जो भी काम होगा वो करूंगा। अब इंसर्ट क्या क्या चीज़ लेगा, मतलब क्या क्या पैरामीटर्स लेगा, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इंसर्ट 2 पैरामीटर लेगा। जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा इंडेक्स, और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा डेटा। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से इंडेक्स में इंसर्ट करना है और हमें किस डेटा को इंडेक्स करना है। जैसे कि हमारे इस वाले एग्जांपल में हमें 4 को कौन से इंडेक्स में इंसर्ट करना था, फर्स्ट इंडेक्स में, क्योंकि 2 क्या था, 0 इंडेक्स में था, फिर फर्स्ट इंडेक्स में 4। राइट, तो 4 को फर्स्ट इंडेक्स में इंसर्ट करना है और 4 इटसेल्फ इज द डेटा, मतलब 4 खुद एक डेटा है जिसको हमें इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना माई लिस्ट डॉट इंसर्ट इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, और हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले इंडेक्स में हमें फोर्थ वाले वैल्यू को इंसर्ट करना है। राइट, तो आप देख सकते हैं 1 और 4, जैसे मैंने लिखा 1 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए हम अपना काम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया नोड क्रिएट करेंगे। राइट, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बहुत सारा समझाया है कि ये 2, 10, 16, 24 ये सब क्या है, ये सब एक नए नए नोड्स है, ये सब एक नोड ही है। तो हमें सबसे पहले 4 वाले नोड को क्रिएट करना पड़ेगा। और तो नोड को क्रिएट करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। अगर अभी तक आप कंफर्टेबल नहीं हुए तो पिछले वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट न्यू नोड इज इक्वल टू, और नोड एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो कॉन्स्ट न्यू नोड इक्वल टू ये हो गया, और हमें वैल्यू क्या करना है, वैल्यू को डेटा पुश कर देना है। राइट, क्योंकि हम जो भी डेटा लेंगे, मतलब डेटा में अगर 4 आया तो 4 क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इस नए नोड का। राइट, और हम इसके बाद कॉमा देके क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर भी डिफाइन कर देंगे, क्योंकि उस नोड से एक पॉइंटर निकलना चाहिए। और इनिशियली पॉइंटर को हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे, जैसा कि हम करते आ रहे थे शुरू से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नया नोड बन के तैयार। अब हमें क्या करना है कि उस इंडेक्स को ग्रैब करना है और फिर उसको पॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स को ग्रैब कर लेते हैं। मतलब हमें सबसे पहले 2 को ग्रैब करना है और 10 को ग्रैब करना है। तो 10 को ग्रैब करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर हमारे पास 2 वाला ग्रैब हो चुका है। ठीक है, तो 2 को ग्रैब करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे आके हम क्या कर लेते हैं,
कॉन्स्ट हम 2 को क्या कहते हैं, लीडर पॉइंटर कह लेते हैं, क्योंकि मतलब इस तरीके से हम कुछ वेरिएबल का नाम रखने वाले हैं। तो 2 को हम क्या बोलेंगे, हम अपना लीडर नोड बोलते हैं, और 10 को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट नोड बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, लीडर नोड को नए नोड से कनेक्ट करना है और नए नोड को नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट लीडर नोड, और आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं लीडर नोड में क्या करने वाला हूँ, 2 को लेकर आने वाला हूँ। तो दिस इज इक्वल टू, एक काम कर लेते हैं, हम ये कोड को गंदा नहीं करेंगे, हम एक नया फंक्शन लिख लेते हैं और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो फंक्शन ऐसे लिख लेते हैं कि जैसे ट्रैवर्सिंग, मतलब हम क्या करने वाले, बेसिकली उस पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो ट्रैवर्सिंग बोल के हमने एक फंक्शन लिख लिया, और अब हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का जो भी रिटर्न वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे लाके लीडर नोड में ले आएंगे, राइट। तो ट्रैवर्सिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपना इंडेक्स को पास करा देते हैं, क्योंकि हमें जिस इंडेक्स को ग्रैब करना है। अब देखिए, ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स में हमारे पास क्या वैल्यू था, ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स में हमारे पास 1 था, राइट। क्योंकि हम क्या चाहते थे कि जो हमारा वैल्यू 4 हो, हम उसको 1 में इंसर्ट करें। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, ताकि ये हमारे पास पढ़ने में और ज़्यादा आसान हो जाए। मैं यहाँ पे लाके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो अब आप देखिए, हमको करना क्या था, हमें करना था कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है 4, ये 4 को हमें फर्स्ट इंडेक्स में इंसर्ट करना था, राइट। तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू 1 को पास किया गया, राइट। बट हमें यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो 2 चाहिए। तो 2 का इंडेक्स क्या है, 0 है, पर हमें इंडेक्स कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, बट हमें इंडेक्स चाहिए कितना, 0। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स -1 कर देंगे, ताकि हम क्या करें, वो 0th वाले वैल्यू को लेकर आ सके। मतलब अब हमारे पास इससे 2 आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम ट्रैवर्सिंग का फंक्शन भी लिख लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ नीचे आके इसके बाद एक एंटर लगा देता हूँ, टैब लगा के, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना ट्रैवर्सिंग का फंक्शन। तो ट्रैवर्सिंग, और इसके बाद कुछ इस तरीके से हम अपना बॉडी लिख लेंगे। अब ट्रैवर्सिंग के अंदर हमने जैसे कि इंडेक्स -1 पास किया, तो इसको कैप्चर करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए। हम उस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख देता हूँ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, हमें जो रिक्वायर्ड वाला इंडेक्स है वही वाला इंडेक्स मिलेगा। अभी हमें अगर लीडर नोड को ग्रैब करना है, तो लीडर नोड का इंडेक्स कितना है, 0 है। तो हमें रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या होगा, 1 - 1 दैट इज 0। तो हमारे पास 0th रिक्वायर्ड इंडेक्स है। तब हमें रिक्वायर्ड इंडेक्स को ग्रैब करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 वेरिएबल मानेंगे। सबसे पहला वेरिएबल क्या मानेंगे, लेट काउंटर, और दिस इज इक्वल टू 0। हमने काउंटर करके एक वेरिएबल मान लिया। अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में कि हमने इसको क्यों माना है। तो सबसे पहले ये एक वेरिएबल और एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे हम, जो कि होगा करंट नोड, राइट। तो करंट नोड एंड दिस विल बी इक्वल टू, अभी हम इसको कुछ डिफाइन नहीं करते, अभी हम इसको सिंपली ऐसे करके छोड़ देते, ठीक है। तो सबसे पहले हम काउंटर और करंट नोड को समझते हैं कि करने क्या वाले हैं। हमें काउंटर इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम क्या करने वाले, इस पूरे लिंक लिस्ट के अंदर हम लूप करने वाले, राइट। तो हम इस पूरे लिंक लिस्ट को जब लूप करेंगे तो हमें काउंटर चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि हमें एक एक आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। लिंक लिस्ट में लूप हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक एक आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, काउंटर वेरिएबल चाहिए होगा। और करंट नोड मैंने इसलिए माना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हेड है वो 2 को पॉइंट कर रहा है और जो टेल है वो 20 को पॉइंट कर रहा है, राइट। अब अगर मेरे को आगे बढ़ते रहना है तो मेरे को हेड को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है, हेड और टेल फिक्स्ड होता है, हम बार बार मतलब हेड और टेल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि करंट नोड मान रहा हूँ, और करंट नोड को मैं क्या करूँगा, हेड का वैल्यू दे दूंगा, दिस डॉट हेड, ठीक है। तो मैंने करंट नोड को ही हेड जो था मतलब 2 का वैल्यू दे दिया। अब हम क्या करेंगे, करंट नोड को एक एक आगे बढ़ाते रहेंगे, राइट। तो उससे हमारा हेड वहीं पे रहेगा। तो हमने ये काम कर लिया। अब इसको मैं लूप में लिखूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले लिख लूँगा मैं वाइल लूप, और मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, हमें ये लूप कब तक चलाना है, जब तक काउंटर इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड, राइट। काउंटर इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड। हम यहाँ पे ये काउंटर इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, इंडेक्स -1 पास किया था। हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, रिक्वायर्ड इंडेक्स है 0। तो हम काउंटर को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारे पास काउंटर और रिक्वायर बराबर ना हो जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंटर प्लस प्लस। तो हमें काउंटर को तब तक आगे बढ़ाते रहना है जब तक हमारे पास ये इक्वल ना हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। मतलब ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है कि जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड वाला नोड ना मिल जाए तब तक हमें क्या करते रहना है कि हमें एक एक नोड आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो करंट नोड हमें आगे बढ़ाते हैं। हम करंट नोड डॉट नेक्स्ट लिखने का क्या मतलब हुआ कि उसके नेक्स्ट वाला नोड में चले जाओ। अब तो ये इससे हमारा क्या होगा कि करंट नोड में हमारे पास ये 2 वाला जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम
इस लूप को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता, राइट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 वाला वैल्यू, आई थिंक ओके, तो 2 वाला वैल्यू आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं करंट नोड, क्योंकि करंट नोड ही हमारा वो नोड है जिसको जो हमें चाहिए था। तो अब हमारे पास करंट नोड में क्या आ चुका है, 2 एक्चुअली आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे आके, अब यहाँ पे मेरे पास लीडर नोड के अंदर क्या आ गया, करंट नोड आ गया। मतलब अब हमारे पास लीडर नोड के अंदर 2 आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो लीडर नोड के अंदर 2 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला नोड चाहिए। तो ये वाला नोड ग्रैब करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये नोड क्या होगा, 2 का जो नेक्स्ट वाला नोड है वही तो हमारा ये नेक्स्ट नोड होगा। तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं, प्रोबेबली नेक्स्ट नोड रख सकते हैं। तो हम इसका नाम नेक्स्ट नोड रख के आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू, ये क्या होगा, लीडर नोड डॉट नेक्स्ट, यही तो होगा क्योंकि 2 जो था और 2 के बाद 10 था। तो 2 का नेक्स्ट वाला पॉइंटर में जो है वो हमारा नेक्स्ट नोड आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया है कि हमने 2 को ग्रैब कर लिया है जो कि लीडर नोड में है, और 10 को भी ग्रैब कर लिया है जो कि किस में है, हमारा नेक्स्ट नोड में है, राइट। अब सिंपल सा काम क्या करना है, अब हमें करना है कि 2 को 4 से लिंक कराना है और फिर 4 को 10 से लिंक कराना है, राइट। तो इसका काम तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो हम इसके बाद मतलब मोस्टली हमारा काम हो जाता है। तो 2 हमारा क्या था, लीडर नोड। तो हम क्या करेंगे, लीडर नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब लीडर नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हमें क्या करना है, 4 से लिंक कराना है। और 4 हमारा क्या है, 4 हमारा है ये वाला न्यू नोड, राइट। हमने 4 को किस में बनाया था, न्यू नोड में बनाया था। तो हम इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू और नोड लिख देंगे। तो जैसे हमने ये काम किया तो आई थिंक यहाँ पे कुछ एक एरर आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, हमने ये एक्चुअली फंक्शन के बाहर लिख दिया, सॉरी। तो ये हमारा फंक्शन का मेन डेफिनेशन है, तो हमें इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लीडर नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड कर दिया। मतलब 2 का जो अब नेक्स्ट पॉइंटर है वो नए वाले नोड को पॉइंट करेगा जो हमने बनाया है 4, और अब जो 4 को है उसको 10 को पॉइंट कराना पड़ेगा। तो मतलब न्यू नोड डॉट नेक्स्ट मतलब अब जो नोड हमने बनाया उसका नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए, राइट। क्योंकि लीडर नोड क्या था, 2 था और नेक्स्ट नोड 10 था। तो अब जो 4 होगा वो 4 किसको पॉइंट करेगा, 10 को पॉइंट करेगा। तो दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। तो जैसे हमने ये काम किया कि हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। एक्चुअली हमारा कोड हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो आइए हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कोड हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको रन करने के लिए क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे माई लिस्ट करके एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो अब हमें इस ऑब्जेक्ट से क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इंसर्ट को कॉल करना पड़ेगा, राइट। तब हमें इसको कॉल करना है तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। देखिए माई लिस्ट डॉट इंसर्ट 1,4, अगर ये हमने ऑलरेडी कर रखा है तो हमारे पास टर्मिनल में आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए टर्मिनल को फायर करते हैं। ये रहा मेरा टर्मिनल और यहाँ पे कुछ एक एरर दिखा रहा है, ट्रैवर्सिंग इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैवर्सिंग इज नॉट डिफाइंड। हालांकि हमने ट्रैवर्सिंग को यहाँ पे डिफाइन किया है बट फिर भी आपको ये दिखाएगा कि ट्रैवर्सिंग इज नॉट डिफाइंड, क्यों। और ये एक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करना है। तो जैसे ही आप दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे आप देख सकते हैं नीचे हमारा जो एरर है वो एरर हमारा जा चुका है। क्योंकि दिस हमें इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ट्रैवर्सिंग जो फंक्शन है वो क्लास का एक फंक्शन है, और अगर हमें क्लास का एक फंक्शन को कॉल करना है तो हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं अब हमारा आंसर हो चुका है कंप्लीट। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 2 आ चुका है और नेक्स्ट में 4 आ चुका है। मतलब इनिशियली अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, मैं अगर यहाँ पे आके इसको कमेंट आउट कर दूँ तो इनिशियली हमारा लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिख रहा था कि सबसे पहले 2 है और फिर 2 के बाद क्या है, 10 है, राइट। तो 2 और 10। अब जैसे ही मैंने इसको कॉल कर दिया, मतलब जैसे ही मैंने इसको कमेंट हटा दिया, आप देख सकते हैं अब 2 के बाद हमारा क्या आ चुका है, 4 आ चुका है और 4 के बाद 10 आ जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट एक्चुअली ये कंसोल में हमारा आ चुका है, राइट। तो ये हो जाता है वीडियो कंप्लीट। और मैं मानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा बट बिलीव मी गाइज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हाँ मैं भी मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है बट आप इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और कम से कम 4-5 बार आप खुद से अपने कंसोल में लिख के प्रैक्टिस करिए। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिलीव मी गाइस आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आप खुद से इसको जब तक प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे डिलीट के बारे में। तो एक नोड को हम एक लिंक लिस्ट से कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।